आपके कठिन समय में सबसे पहले शिव के गणों में से कौन से ऐसे गण हैं जो सबसे पहले आपके पास द्रवित होकर आपके पास अपना अनुभव कराने के लिए प्रकट हो जाते हैं। कहने का मतलब अनुभव कराते हैं आपके पास आकर के। जब सदा शिव के प्रति आपका प्रेम बहुत ही अगाध हो जाता है और बहुत ही अटूट हो जाता है, उन पर विश्वास आपका, और उस पर भी सोने का सुहागा ये हो कि शिव ही अगर आपके इष्ट देवता हैं, तो सबसे प्रथम वो कौन सा गण होता है जो आपके पास द्रवित होकर के आता है, आपके दुखों को, आपके भावों को समझते हुए आपको महसूस कराने की शिव तो हैं ही, पर मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। एक चीज़ आप जानते होंगे, एक कहावत सुना होगा आपने कि नारियल ऊपर से जितना सख्त होता है, जितना टाइट होता है, उसके अंदर का द्रव्य उतना ही कोमल और मुलायम होता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में भी ये चीज़ें लागू होती हैं कि जो भी, चाहे व्यक्ति हो चाहे देवता हो, ऊपर से जितना ही सख्त और कठोर होता है, अंदर से उतना ही दयालु और कृपालु होते हैं। मैं यहाँ पर उन देवता की बात कर रहा हूँ जो शिव के सबसे आज्ञाकारी और शिव के सबसे परम प्रिय पुत्र हैं। उनका नाम है भगवान श्री वीरभद्र महाराज। वीरभद्र महाराज का नाम सदा सर्वदा, वो तो अमर हैं ही, प्लस हर वेद पुराण में भगवान वीरभद्र का नाम सदा सर्वदा अजर अमर है, क्योंकि महादेव के सबसे परम प्रिय गणों में से एक हैं वीरभद्र महाराज। जालंधर से युद्ध के दौरान एक एक गणों की परीक्षा लेने के बाद अंत में उन्होंने भगवान वीरभद्र को रणभूमि में उतारा था और ये कहा था कि अभी एक योद्धा शेष है जालंधर से युद्ध करने के लिए। तो भगवान महादेव वीरभद्र जी को जालंधर से युद्ध करने के लिए मैदान में उतारा था और भगवान महादेव सदाशिव जालंधर से युद्ध करवाया था वीरभद्र जी को। हालांकि उसमें जालंधर ज़्यादा शक्तिशाली निकला था, पर अंतिम विश्वास जो होता है महादेव का, वो भगवान वीरभद्र महाराज जी पर ही होता है। और जब भी कोई कार्य, कठिन कार्य कराना होता है भगवान महादेव को, तो वो सीधा वीरभद्र महाराज को याद करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तंत्र मंत्र में ज़्यादातर लोग वीरभद्र महाराज को बहुत कम ही लोग जानते हैं, जबकि बहुत ही उग्र देवता हैं। पर जो लोग उनसे लव करते हैं, प्रेम करते हैं, उन पर आस्था रखते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, तो वीरभद्र महाराज अपने भक्तों पर बहुत ही कड़ी निगरानी रखते हैं। प्लस उनका जो दया भाव है अपने भक्तों पर बहुत ही करुणामयी होता है। आज सिर्फ बस इतना ही नॉलेज देने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आया था कि भगवान वीरभद्र महाराज जो हैं, जिन्हें तंत्र क्षेत्र में बहुत कम ही लोग जानते हैं और पसंद करते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा छोटी सी ज़बान से बोलने के लिए आया था। उनका बखान तो मैं नहीं कर सकता हूँ, इतना सामर्थ्य नहीं है मुझ में, पर बस इतना सा ही बोलने आया था कि तंत्र मंत्र क्षेत्र में अगर आपको कोई ऐसा डिफरेंट टाइप का देवता या भगवान चाहिए, तो वीरभद्र जी बहुत अच्छे, शक्तिशाली, कृपालु और दयालु देवता हैं। और उनमें इतना सामर्थ्य है कि आपके कोई भी कार्य हो, कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य हो, बहुत ही आसानी के साथ, सुलभता के साथ
करके दे देंगे, क्योंकि जो भगवान महादेव जिन पर जो अंतिम विश्वास करते हों तो वो कोई छोटा मोटा गण तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय महादेव, जय बाबा वीरभद्र।